ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कल अपना मार्केट खुला है, याद रखना 18 मई को, और वही सेम 910 के बीच में, और आपका 11:30 से 12:40 के बीच में मार्केट खुला है। क्या एनालिसिस रहने वाली है, कहाँ नहीं खुलने वाला है, वो सब चीज़ें भी देखेंगे। प्लस थोड़ा सा मंडे के लिए भी अपने लोग व्यू बना लेंगे, मंडे को भी क्या मार्केट होने वाला है। अगर आप कल ट्रेडिंग नहीं करते तो मंडे के लिए भी सेम एनालिसिस काम में आने वाली है, ठीक है। सबसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है तो मज़ा आएगा देखने को, ठीक है। पहले आप देखोगे, मैं सारे लेवल्स को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अगर आपको ध्यान हो, 200 एक लेवल था, 450 एक लेवल था, ठीक है। लेवल बेस्ड ही ट्रेडिंग करनी थी। कल हम लोगों ने चीज़ देखी थी, अगर सेल करना है, मतलब बोथ साइड को अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे प्लान नहीं करना है, तो यही सेम एक ही ट्रेड मिला था अपने को भी, इसी जगह पे अपने ने बाय किया था, और 150 के आसपास अपने लोगों ने बुक किया था, बस यही ट्रेड था। उसके बाद यहाँ पे हमने कॉलर पुट दोनों सेल करी थी, और क्या मस्त प्रीमियम डी हुआ है यहाँ पे, है ना। चलो एनीवेज, आगे की एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। अब मजेदार एक चीज़ होने वाली है, पता है क्या। मैंने इन जनरल देखा, देखो मैं ना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, प्राइस एक्शन कुछ भी कह रहा हो कुछ नहीं कह रहा हो, मैंने इन जनरल पता है क्या देखा है। पूरे हिंदुस्तान को इसके ऊपर ब्रेकआउट दिखेगा, है ना, राइट। इसके ऊपर ब्रेकआउट दिखा, ब्रेकआउट देने के बाद अगर ब्रेकआउट फेलियर हुआ तो मस्त ट्रेड बनेगा अपने को, मजेदार बनेगा, ठीक है। ये एक कंडीशन है। तो जो लोग सेल करने को पसंद करते हैं ना, कोशिश करना कल ब्रेकआउट फेलियर पे जाकर ट्रेड करो। मंडे को भी ले सकते हो, ऑब्वियसली मैंने बताया था आपको, ट्रेड सेम डे पे काम आने वाला है, लेकिन वैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी आपकी बात करते हैं तो वो लेवल क्या आ रहा है, वो आ रहा है आपका 48,200 पहला, और दूसरा लेवल आ रहा है आपका 48,400। तो या तो ब्रेकआउट फेलियर इस लेवल के आसपास दिख जाए, ठीक है, ऐसे करके फिर गिरे, या इसके ऊपर गिरे तो मजेदार आने वाला है, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो ब्रेकआउट फेलियर को मैं ज़्यादा प्लान करूंगा रादर देन इसमें। अब ये चीज़ कैसे है, ये चीज़ देखो, जैसे जैसे आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको पता चल जाएगा, आइडिया अपने आप लग जाएगा, ठीक है। बस एक चीज़ को ध्यान रखना, अगर आपका आरबी सेटअप टोटली ग्रीन है, टोटली बुलिश है, तो वो एक एक्सेप्शन केस होता है ना, वो चीज़ है। लेकिन इन नॉर्मल हम लोग का प्लान क्या होने वाला है, ये है, ठीक है। अब ध्यान से एक चीज़ और समझना, मार्केट किसके नीचे ब्रेकडाउन देगी, इसके नीचे आपकी ब्रेकडाउन देगी, रुकेगी नहीं, बिकॉज आज इसने 48,000 को बहुत होल्ड किया, पूरी ताकत लगा दी 40,000 पे। तो ये 200 पॉइंट की रेंज में तो मेरे लिए कोई काम करना ही नहीं है। कहाँ खुलेगी नहीं खुलेगी अभी अपन लोग देखेंगे, कहाँ पे ऑप्शन चेन में चल के, ठीक है, जैसा डेटा बनता होगा। तो अभी की बात करते हैं, तो ये आपका इस लेवल पे नो ट्रेडिंग जोन है। अगर मार्केट ने ऊपर जाके ब्रेकआउट फेलियर करा तो नीचे का ट्रेड बढ़िया मिलेगा, नीचे ब्रेकडाउन फेलियर करा तो ऊपर का ट्रेड बढ़िया मिलेगा। ब्रेकआउट पे, नॉर्मल ब्रेकआउट में मैं हाफ क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में ही ट्रेड करूंगा। फुल क्वांटिटी में तो वैसे मैं 4 जून तक कर ही नहीं रहूंगा, है ना। मार्केट में इतने ज़्यादा स्पाइक्स आ रहे हैं, स्पाइक्स तो नहीं आ रहे, खैर इतना नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 100 पॉइंट का मूवमेंट एकदम से आता है, कोई इसमें वो नहीं है ना। तो ये तो हो गया आपका कौन सा, बैंक निफ्टी का, ठीक। व्हाट इफ गैप अप, अगर गैप खुलेगी ओपनिंग रेंज के फॉल्स ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी, गैप डाउन खुलेगी ओपनिंग रेंज की फॉल्स ब्रेकडाउन की स्ट्रेटेजी, ठीक है। आपको फॉल्स नॉर्मल ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को भी यूज करना है, लेकिन कम क्वांटिटी में करना है। बट ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मुझे थोड़ा सा इंट्यूशन आ रहा है कि एक ब्रेकआउट फेलियर आने वाला है मार्केट के अंदर, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन फेलियर, ठीक है। वन डे के चार्ट पे आते हैं वापस से। मैंने आपसे एक चीज और कहा है, इंट्यूशन कुछ भी हो, मैं ट्रेड इंट्यूशन पे नहीं करता हूँ, ट्रेड में डेटा पे ही करता हूँ काम, मतलब जो मुझे दिखता है मैं ट्रेड उस पर करता हूँ। मेरी इंट्यूशन के साथ अगर डेटा मिल जाता है तो मैं एग्रेसिव हो जाता हूँ, बस फर्क ही हो जाता है, ठीक है। तो ये अपना क्या आ गया निफ्टी का। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मार्केट नीचे आया, मैंने आपको बताया था ये सेलिंग अभी तगड़ी आ रही थी, ठीक है। अब ये सेलिंग कुछ लोग कह रहे हैं कि वोटर टर्नआउट जो था, मतलब पहले जो आपका वोटिंग का टर्नआउट होता है ना, जैसे 68% लोगों ने वोट दिया, 100 में से कितने लोगों ने वोट दिया, तो वो गिर गया था। तो लोगों को ये लगा कि यार कहीं ये बीजेपी का वोट शेयर ना कट जाए, है ना, कि मतलब बीजेपी के जो कोर वोटर, मतलब कोर वोटर तो ऑब्वियसली हमेशा कोई भी पार्टी के कोर वोटर होते हैं, जिनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल राइट विंग या लेफ्ट विंग होती है, वो तो उसी पार्टी को वोट देते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। लेकिन जो इधर उधर वाले स्लिप होते हैं कि पिछली बार किसी को दिया था, इस बार किसी को दिया, ठीक है, हम जैसे लोग होते हैं, मतलब हम लोग क्या करते हैं, हर बार एक पार्टी पे नहीं रहते कि इसी पार्टी को देना है तो आंखें बंद करके इसको देना है, ठीक है। तो वो ज़्यादा तादाद में होते हैं। लगा क्या था मार्केट को, ये जो वोटर टर्नआउट है आपका ये गिर गया, इसमें बीजेपी के जो वोट पिछली बार जो वोट दिए थे वो लोगों ने वोट नहीं दिया, ऐसा एज्यूम कर, इसलिए मार्केट को गिराते चले गए। लेकिन मुझे इनहेरेंट वीकनेस मैंने आपको बताया था, इस वाली सेलिंग में फर्क था, नॉर्मल सेलिंग नहीं थी। तो और दूसरी क्या है, ये आपका मार्केट नीचे आया, दिस इज जस्ट अ पुल बैक। एक डाउन साइड आने के बाद फिर डब्ल्यू को बनाएगा, वो मेरे लिए एक हेल्दी बाइंग का सिनेरियो होगा। नहीं तो एक रेड कैंडल का मैं वेट करूंगा जब तक, अब मैं फ्रेश बाय एग्रेसिवली नहीं करूंगा इस लेवल पे आगे, ठीक है। वो चीज को ध्यान में रख लेना। ये क्या हो गया अपना, सिंपली बैंक निफ्टी का हो गया। प्लान कौन सा लेवल, कौन सा है, 400 और आपका 200 के आसपास का, ठीक है। और एक बार इसको फिबोनाची को भी ड्रॉ कर लेते हैं ऊपर से नीचे, कहाँ तक कि आपका 50% का रिट्रेसमेंट आ रहा है, तो उसका एक्जैक्टली लेवल भी पता चल जाएगा। ये आ गया आपका ये, और ये आ रहा है आपका 4547, तो ये 547 फिबोनाची पे आ रहा है, ठीक है। ये 3 लेवल को मार्क करके रख लिया अपन लोगों ने, ठीक। चलते हैं अपन लोग किस पे, निफ्टी पे। अच्छा नीचे के लेवल एक बार बात, नीचे से भी तो बात कर लेंगे, नीचे कहाँ पे बाइंग का है।
नीचे अगर आप बाइंग करोगे तो ऑब्वियसली आपका 750 778 का लेवल हो जाए, 780 के आसपास का, तो वो एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, उसको ध्यान रखना। तो नीचे के लेवल पे बाय करना है, ऊपर के लेवल पे बेचना है। बोथ साइड का पॉजिटिव अभी भी प्लान कर रहे हैं, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन अभी प्लान नहीं करें, करेंगे भी तो सब कुछ दिख रहा है तो हाफ क्वांटिटी में करेंगे, कम क्वांटिटी में करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया अपना पूरा तरीके से बैंक निफ्टी का। निफ्टी को और आते हैं। निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो आपका ओके, निफ्टी ने यहाँ पे आपका एक दिया था सिग्नल, देन आपका निफ्टी तेज है, ओके। तो 22,500 के आसपास तो मार्केट गया है, इसने कितने परसेंट का रिट्रेसमेंट दे दिया? निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, हालांकि सुबह फर्स्ट हाफ में बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, वैसे बता रहा हूँ आपको। तो इसने आपका 0.6 के आसपास पहुंच गया, ये है ना। तो ये तो आपका क्लियर कट आपका ऊपर की साइड ही दिख रहा है, निफ्टी में स्ट्रॉन्गनेस है एक चीज। सेकंड चीज क्या दिख रही है? सेकंड, इसमें भी एक पुल बैक आपका ड्यू है, सीधा सीधा जाती है ना, हर दिन ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके चलती है, तो फिर वो एक पुल बैक आ जाए, ठीक है। हालांकि ये वाला पुल बैक का दिन आप मान सकते थे जिस दिन ये विक बड़ी बनाई है ना, लेकिन एक अच्छा पुल बैक नहीं, जैसे इस तरीके की कैंडल एक बन जाए, उसके बाद एक डब्लू बने, देन आपका चलेगा तो फिर मजा आता है, नहीं तो ना डर डर के बाइंग होती है। यहाँ पे मुझे डर नहीं लगता इस जगह। आज भी हम लोगों ने, आज के दिन भी हम लोगों ने बैंक निफ्टी में कितने में बाई की थी? 880 पे बाई की थी और 150 तक पे बुक करी थी, आज भी बाई किया। लेकिन अब मैं क्या थोड़ा सा बस अलर्ट हो रहा हूँ, क्यों? क्योंकि लगातार बाइंग हो रही है, एक भी रिट्रेसमेंट आएगा तो आपको ट्रेड मिल सकता है। क्या ट्रेंड चेंज हुआ? द आंसर इज नो। अभी भी चैनल में चल रहा है मार्केट, है ना, बड़ा सा जो बड़ा चैनल बनाओगे उसी के अंदर मार्केट चल रहा है। लेकिन इंट्राडे की ट्रेडिंग अलग तरीके से होती है, स्विंग ट्रेडिंग अलग तरीके से होती है, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई हुई है ना। चलो, ऊपर कौन सा आपका एक रेजिस्टेंस का एरिया मार्क करना है? इस पे 560 550 तो आ ही रहा है, और एक बार वन डे की चार्ट में इससे फिबोनाची से और निकाल लेते हैं। ये आ रहा है 427 तो आएगी, ठीक है, 550 के आसपास ही आ रहा है, ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे। वापस से छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं और एग्जैक्टली मार्क करते हैं कि किधर की जगह पे अपने पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। ओके, इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये आ गया आपका जहां से इसका ब्रेकआउट आया था, यहाँ के लेवल में बाइंग दिख रही है 400 के आसपास, 22 400, यानी सैटरडे के दिन की प्लानिंग मेरी क्या रहेगी? इस एरिया के आसपास आएगी तो बाय करूंगा, और ये ब्रेकआउट देके 525 को ऊपर क्रॉस करके देन फेलियर देखेगी तो सेल पे करूंगा। बाय करना है तो मुझे यहाँ करना है, ब्रेकआउट बाय बैक कल के लिए दिन नहीं करने वाला हूँ, ये चीज़ को ध्यान में रखना। ट्रेड छूट जाएगा तो छूट जाएगा, मैंने उसका रीजन आपको बता दिया कि एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है मार्केट में, जो लगातार ऊपर धीरे धीरे हर कैंडल के साथ ऊपर जा रही है ऐसे करके, तो एक रिट्रेसमेंट आपका पेंडिंग है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं अपन लोग ऑप्शन चेन पर, देखते हैं मार्केट खुलेगी किस साइड पे, वो चीज़ को चेकआउट करते हैं, ठीक है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को अपने लाइक कर देना, नए बंदे हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं 22,500 पे देखेंगे। मैक्सिमम कॉल राइटिंग आपको कहाँ दिख रही है? मैक्सिमम पुट राइटिंग 22,400 पे दिख रही है, 350 से लेकर 400 के बीच का सपोर्ट एरिया आ ही रहा है। 27 लेग कॉल्स उतनी क्वांटिटी में ऐड नहीं हुई है, उस चीज़ को ध्यान में रखना। 4 लेग 2 लेग 4 लेग, ठीक है। तो क्या सिग्नल मिल रहा है? सिग्नल बुलिश की साइड मिल रहा है, यानी ओपनिंग आपकी बुलिश की साइड में ही दिख रही है, ऐसा कि आपका दिखने को डेटा बता रहा है, ठीक है। क्यों? बिकॉज 18 पुट्स का अमाउंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कॉल्स, ठीक है। बहुत ऊपर होगी, आंसर इज आई डोंट थिंक कि बहुत बड़ी तेजी आने वाली है, बहुत बड़ी मंदी मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आते हैं बैंक निफ्टी पे। मंडे की छुट्टी चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। ट्यूसडे को सीधा मार्केट खोलेगा फिर, यानी सैटरडे को आपका छोटा सेशन है, मंडे की छुट्टी है, देन ट्यूसडे को सीधा फिर निफ्टी एक्सपायरी होगी। इसमें अगर आप देखोगे तो 48,100 पे आपका, ठीक है, 4 लाख 4 लाख 2 लाख 3 लाख 9 लाख, यानी 48,900 से लेके 48,000, ये लेवल को वॉच आउट करके रखना है। क्या ये लेवल टूटता है? नहीं टूटता। अगर ये लेवल के नीचे आधा घंटा 1 घंटा सस्टेन होगी तो डाउन साइड का एक मूव मिल सकता है 200 से 300 पॉइंट का, बशर्ते इसके नीचे आधा घंटा सस्टेन कर जाए 947 900 से लेके 48,000 के बीच में। क्या मैं बेरिश हूँ? द आंसर इज दो कंडीशन में मैं बेरिश नहीं हूँ। आरबी सेटअप का टोटली ह्यूज घंघोर पॉजिटिव डेटा बताए तब, या फिर आपको स्क्रीन पे कोई नेगेटिव एक्शन ही ना दिख रहा हो, ठीक है। आज जैसे नेगेटिव एक्शन नहीं दिख रहा, ठीक है, मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे तो एक्शन नेगेटिव नहीं था, भले ही साइडवेज गई, है ना। तो इन दोनों ही कंडीशन में मैं बेरिश नहीं हूँ, वरना इंट्राडे में एक दिन के लिए मैं रिट्रेसमेंट के लिए प्लान कर रहा हूँ कि एक दिन रिट्रेसमेंट आएगा, अब वो किस दिन आएगा वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है। जब तक नहीं आएगा तो मैं एग्रेसिव बाय अभी ब्रेकआउट पे नहीं करने वाला, छूट जाएगा तो ट्रेड छूट जाएगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। एक रिट्रेसमेंट आने के बाद फिर देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन।